सुमन डरते डरते उस कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हाँ, कमरे में टीवी अपने आप चालू होता है। सुमन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह टीवी बंद करके कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में टीवी फिर से अपने आप चालू हो जाता है। यह देखकर सुमन घबरा जाती है, दोबारा टीवी बंद करती है और जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। अगली सुबह जब सुमन नींद से उठती है तो वह देखती है कि किचन में एक काला कौवा मरा हुआ पड़ा है और बाहर आंगन में एक काली बिल्ली मरी हुई है। हैरानी की बात यह थी कि फर्श पर कहीं भी गीली मिट्टी के पैरों के निशान नहीं थे। सुमन यह सब देखकर डर जाती है, लेकिन रोहित उसे समझाता है कि यह सब सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं। उसी रात लगभग 1 बजे बगल वाले कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है। यह आवाज सुनकर रोहित और सुमन दोनों नींद से उठ जाते हैं और उस कमरे में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रोहित को भी अब कुछ अजीब लगने लगता है। दोनों वापस अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन नहाकर जब कमरे में वापस आती है तो वह जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। एक लड़की पूरी तरह नग्न अवस्था में रोहित के ऊपर बैठी होती है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। सुमन जोर से चीख पड़ती है। तभी रोहित को भी वह लड़की दिखाई देती है। अचानक वह लड़की पल भर में गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद सुमन और रोहित बेहद डर जाता है। अब सुमन को पूरा यकीन हो जाता है कि इस फार्म हाउस में कुछ बहुत गलत है। वो मन ही मन घर लौटने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसी दिन दोपहर में फिर से बगल वाले कमरे से रोहित का नाम लेकर जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। रोहित और सुमन दौड़कर उस कमरे में जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। सुमन डर के मारे घर लौटने की जिद करने लगती है, लेकिन तभी रोहित देखता है कि कार के पीछे के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। सुबह तक कार बिल्कुल ठीक थी, लेकिन घर जाने के समय अचानक टायर पंचर मिलते हैं।